बहादुर कैप्टन आर्यान। किसी दूर दराज इलाके में घने जंगल के बीचों बीच एक बहादुर सोल्जर कैप्टन आर्यान रहता था। वो अपनी हिम्मत, मेहरबानी और अक्लमंदी के लिए मशहूर था। गांव वाले इस पर बहुत भरोसा करते थे क्योंकि इसने कई बार उनकी मदद की थी। एक सहपहर जब सूरज ढल रहा था, एक नन्हा लड़का रोहान फौजी कैंप की तरफ भागा हुआ आया। वो हाँप रहा था और इसकी आंखों में आंसू थे। कैप्टन आर्यान, मेरी बहन माया जंगल में खो गई है, इसने घबरा कर कहा। कैप्टन आर्यान फौरन उसके पास झुका। परेशान ना हो रोहान, मुझे तफसील से बताओ क्या हुआ है। रोहान ने आंसू पोंछते हुए कहा, हम दरिया के पास खेल रहे थे जब माया एक तितली के पीछे भागने लगी। मैंने उसे रोका लेकिन वो नहीं रुकी और अब वो कहीं नजर नहीं आ रही। कैप्टन आर्यान ने इसके कंधे पर तसल्ली भरा हाथ रखा। फिक्र ना करो रोहान, हम माया को ढूंढ लेंगे। बगैर कोई वक्त जाय किए कैप्टन आर्यान ने अपनी फौजी टीम को इकट्ठा किया। उसने नक्शा और टार्च उठाई और घने जंगल में रवाना हो गया। रोहान भी इनके साथ जाना चाहता था, इसलिए एक सिपाही ने उसे कंधे पर बिठा लिया ताकि वो महफूज रहे। जंगल घना और पुरस्रार था। दरख्तों से अजीब आवाजें आ रही थी। बंदर चिल्ला रहे थे, परिंदे शोर मचा रहे थे और हवा पत्तों में सरसरा रही थी। लेकिन कैप्टन आर्यान और इसकी टीम ना डरी ना रुकी। चलते चलते कैप्टन आर्यान ने जमीन पर नन्हे कदमों के निशान देखे। वो झुककर गौर से देखने लगा। ये माया के कदमों के निशान हैं। उसने कहा, वो इसी तरफ गई होगी। वो निशानात के पीछे चलने लगे और एक तेज बहते दरिया के करीब पहुंचे। अचानक एक खौफनाक गरजदार आवाज सुनाई दी। सब सिपाही रुक गए। एक जंगली चीता झाड़ियों के पीछे खड़ा था। इसकी चमकती आंखें इन पर जमी हुई थीं। रोहान कांपते हुए बोला, ये हम पर हमला कर देगा। कैप्टन आर्यान ने हाथ उठाकर सबको खामोश रहने का इशारा किया। वो जानता था कि अचानक हरकत करने से चीता गुस्से में आ सकता है। इसने जल्दी से एक लंबी लकड़ी उठाई और उसे आहिस्ता आहिस्ता हिलाने लगा ताकि वो खुद को बड़ा जाहिर कर सके। चीता कुछ देर तक घराता रहा, फिर खामोशी से जंगल में गायब हो गया। वो आगे बढ़े और दरिया के किनारे पहुंचे। चट्टानों के दरमियान कुछ सुर्ख रंग की चीज फंसी हुई थी। ये माया का दुपट्टा है, रोहान चिल्लाया। कैप्टन आर्यान ने दुपट्टा उठाया और इधर उधर नजरें दौड़ाई। इसने माया का नाम पुकारा और चंद लम्हों बाद एक कमजोर सी आवाज आई, मैं यहां हूं, मदद करो। वो फौरन आवाज की तरफ दौड़े और देखा कि माया एक गिरे हुए दरख्त के पास बैठी थी। इसका पांव जख्मी था जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रही थी। माया, अब तुम महफूज हो, कैप्टन आर्यान ने कहा और नरमी से इसे अपनी पीठ पर बिठा लिया। टीम ने एहतियात से वापसी का रास्ता तय किया, दरिया अबूर किया और हर मुमकिन खतरे से खबरदार रहे। जब वो गांव पहुंचे तो सब ने खुशी से तालियां बजाईं और खुशामदीद कहा। माया की मां ने दोनों बच्चों को गले लगाया और आंखों में आंसू लिए बोली, शुक्रिया कैप्टन आर्यान, आप हमारे हीरो हैं। कैप्टन आर्यान ने मुस्कुराकर कहा, एक सिपाही का फर्ज हिफाजत करना है, हमेशा बहादुर बनो और कभी हिम्मत ना हारो। इस दिन के बाद गांव के बच्चे जान गए कि अगर कभी कोई मुश्किल आए तो इनके हीरो कैप्टन आर्यान हमेशा इनकी मदद के लिए मौजूद होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हिम्मत, मेहरबानी और अक्लमंदी से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक, शेयर और आपके अपने चैनल किड्जी स्टोरी लैंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें।